टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर और आज की खबरों की शुरुआत करते हैं नवजोत कौर सिद्धू से। नवजोत कौर सिद्धू पिछले लंबे समय से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अलग अलग तरीके के बयान, कभी 500 करोड़ का बयान, कभी राहुल गांधी पे तंज कस देती है तो कभी भाजपा की जो है वो तारीफें कर देती है। लेकिन जब उन्हें कांग्रेस से निकाला जाता तो चर्चाएं और गर्मा जाती हैं। राहुल गांधी, जिसको लेकर कहा जाता था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबसे क्लोज हैं, जो है नवजोत सिद्धू के, लेकिन अब वही नवजोत कौर जमकर राहुल गांधी के खिलाफ बोल रही है और आज उन्होंने राजा वड़िंग के खिलाफ भी जमकर अपना जो है एक बार फिर से बोला। हालांकि वो पहले भी बोलती रही, लेकिन इस बार उन्होंने 100 करोड़ का जिक्र करते हुए राजा वड़िंग पर काफी आरोप लगा, जिसके बाद राजनीति काफी गर्मा चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी कहते हैं हमारे पास सबूत देते हैं तो कार्रवाई होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी तो पहले भी कह चुकी है सबूत मिलते हैं तो 500 करोड़ वाले पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन नवजोत कौर सिद्धू कह तो देती, लेकिन अब वो फैक्ट्स कब देगी, अब ये इस पर सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर वो कब देगी। लेकिन राजनीति इसको लेकर जमकर गरमाई हुई है। कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोल रही है, कांग्रेस उनको निकाला जा चुका है। अब बात कर लेते हैं राजा वड़िंग की। राजा वड़िंग ने भी नवजोत कौर सिद्धू की, जब लगातार वो हल्ला बोल करे तो वैसे में राजा वड़िंग ने भी आज जो है नवजोत कौर सिद्धू को जो है जवाब देते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और उन्होंने जोरदार इसके खिलाफ जो है आवाज भी उठाई और उन्होंने बोला कि हंसते हंसते कहा तो क्यों ना मुझे भी कुछ दे दिया जाए। 1000 एकड़ करे तो बल्ले बल्ले होगी अपनी गलबात। 1000 एकड़ कोई पैसे वाला बंदा ही लऊगा कि नहीं है? दसो मैनू, कोई फ्री कोई अजकल जमीन दिंदा किसी नू? मेरे कहना मतलब अगर किसी दी वट भी इधर उधर करांगे तो थोनू बंदा वड़ दिंदा है। 1000 एकड़ दे पैसे दिते होणगे, मेरा मतलब मेरे को पैसे बाबा जी की कृपा है। चलो मैं बीबी जी नू कहांगा कि तुसी ये करो कि मैनू उहदे चो 10-12 एकड़ जिथे मेरी 1000 एकड़ दे दिओ, मैं 990 एकड़ उन्हां नू दे दियांगा। सो कहने दा मतलब यार मैं बीबी बारे कुछ कहना नहीं चाहता। राहुल गांधी ते भी मानसिक स्थिति बंदे दी ठीक ना होवे, मानसिक स्थिति ठीक ना होवे उहदे खिलाफ रोजाना टिप्पणी करनी वाजिब नहीं है। सर सिद्धू साहब ने भी अपनी एक वीडियो पाके बड़े शायराना अंदाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕੀ ਕਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗੇ ਪਏ ਐ, ਕਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੀਜੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਰਾਓ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ? ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जिन्होंने लोग टारगेट कर। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस और रवनीत बिट्टू की। रवनीत बिट्टू को कांग्रेस से आए हैं। अब जितने भी नेता जब कांग्रेस कोई भी पार्टी छोड़ते तो जाहिर अपने उस पार्टी के खिलाफ जमकर वो बोलते हैं, और इस समय रवनीत बिट्टू जब बोले हैं तो कांग्रेस के सभी अब जो है जितने भी पुराने बड़े लीडर हैं वो भी जमकर उनके खिलाफ है। और आज प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा कि अगर इतना ही है तो क्यों नहीं वो मैदान में आ जाते तो पता चल जाएगा कि आखिर कौन कितना है। प्रताप सिंह बाजवा ने आज क्या खास कहा, आइए आपको सुनाते हैं। की टर्म खत्म होने वाली है राज्यसभा की। ये बेसिकली ये पंगा भी जो लिया है राहुल जी से और प्रियंका जी से, इसकी भरपूर कोशिश है किसी हिसाब से मेरी टर्म जो है राज्यसभा की नहीं मिल जाए। वो टर्म अब खत्म होने वाली, और हो सकता है जो इसने आउट ऑफ द वे जाकर राहुल गांधी जी से पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए पंगा लिया है, तो वो बेसिक इसकी पुरजोर कोशिश यही है कि किसी हिसाब से मैं प्राइम मिनिस्टर को और बीजेपी की जो लीडरशिप है उनको बता पाऊं कि अगर आपने गांधी फैमिली पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा अटैक कराना है तो मगर इररेलेवेंट आदमी है, ये चला हुआ कारतूस है। इसका मैं उससे मुकाबला करूंगा जो चला हुआ कारतूस होता है। और दोनाली के कुछ कारतूस ऐसे होते हैं वो 1-2 दफा रीफिल हो जाते हैं, ये वो है जो रीफिल भी नहीं हो सकता। हरियाणा विधानसभा सत्र चल रहा है और आज क्योंकि ऑब्चुरीज के साथ विधानसभा होती है और उसके बाद गवर्नर एड्रेस होता है, उसके बाद विधानसभा को सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सोमवार को विधानसभा का सत्र होगा, 24 और 25 को 23 तारीख को है
24-25 को कांग्रेस का हल्ला बोल रहने वाला है। विधानसभा का घेराव पैदल मार्च किया जाएगा और 2 मार्च को बजट सत्र पेश किया जाएगा। हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली सटे हरियाणा महाराष्ट्र 22 राज्यों में अब SIR होने जा रहा है। SIR वो जिसको लेकर लगातार कांग्रेस जो हल्ला बोल करती रही है और राहुल गांधी ने सामने आकर कई तरह की चीजें फैक्ट्स रखे, इसके फैक्ट्स भी मांगे जा रहे थे। अब पंजाब समेत 22 राज्यों के अंदर अब जो है SIR होने चाहिए, जिसकी तैयारी भी जो है पूरी कर ली गई है और पंजाब में भी डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं और अब पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। लेकिन अजय वड़िंग ने कहा कि SIR कुछ भी हो लेकिन धांधली पंजाब में तो नहीं होने दी जाएगी। अब SIR पूरे जो 22 राज्यों में किया जाएगा। अब देखना रहेगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर किस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए TV9 का डिजिटल।